अमेरिकी चुनाव को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग ने क्या दावा किया है, अब आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में रूस, चीन और ईरान है। राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की जा रही है कोशिश, ये दावा किया गया है अमेरिकी खुफिया विभाग की तरफ से। अमेरिकी चुनाव को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है और हमारे साथ जीके पांडे साहब भी मौजूद हैं। पांडे साहब, किस तरह से देखते हैं आप? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अमेरिका में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। रूस, चीन और ईरान की दखलंदाजी को लेकर जो दावा किया गया है, शक जताया गया है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, अगर ध्यान रहे पिछले जो चुनाव हुए थे और जहां पर ट्रंप और बाइडेन साहब के बीच में मुकाबला था, वहाँ भी कहा गया कि रशिया ने काफ़ी प्रयास किया था साइबर अटैक के द्वारा उसको प्रभावित करने का। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो वहाँ के जो वोटर्स थे, उनका जो इंक्लिनेशन था, उनके जो थॉट प्रोसेस को भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। लगभग ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नमूना हो सकता है, लेकिन किसमें और कैसे वो कामयाब होंगे, ये थोड़ा सा इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये प्रभावित कर रहे हैं तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ये साइबर अटैक के द्वारा ही पॉसिबल होगा, और साइबर अटैक जो है वो इस जो है ऑफेंसिवली बना है, वर्जित है, तो ये वो इन नियमों का उल्लंघन करेंगे। दूसरी बात कि अगर वो कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से जो एक डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है, लोकतंत्र, जो कि सही चुनाव होना चाहिए, सही लोगों के जो मेजॉरिटी है लोगों की, वो क्लियर होना चाहिए, उसको प्रभावित करेगा। तो बहुत सारे इसके जो है पोस्ट इलेक्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। साथ में जो स्ट्रेटेजिक इसके इफेक्ट होगा वो ये होगा कि चाइना और रशिया की, ईरान की एक तरह से जीत होगी कि उन्होंने अमेरिका को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। बिल्कुल, और सर ये भूलना नहीं चाहिए, जैसा आपने बताया कि पिछली दफा भी अमेरिकी इलेक्शंस में चीन और रूस के दखलंदाजी की जो बातें हैं वो कही गई थी। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क परमाणु प्लांट को लेकर बड़ी खबर है। कुर्स्क परमाणु प्लांट को बंद करने पर रूस विचार कर रहा है। रूस कर रहा है प्लांट को बंद करने पर विचार। यूक्रेन के आक्रामक रवैये से बंद करने पर अब रूस विचार कर रहा है। रूसी अधिकारी अलेक्सी लिखाचेव का यह बड़ा बयान, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी रह गई यूक्रेनी सेना और कुर्स्क परमाणु प्लांट के बीच में। ऐसे में अगर यूक्रेनी सेना वहां पर पहुंच गई तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो देखिए, कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं और इस वक्त रूस के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत है। जरा आपको बताते हैं कि कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर है कहां। कुर्स्क शहर से 40 किलोमीटर पश्चिम की तरफ यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूक्रेन की सीमा से 110 किलोमीटर दूर। यह जानकारी यह भी बता रही है कि यूक्रेन कितने आगे बढ़ गया है। प्लांट पर लगातार बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस की चिंता का यह बहुत बड़ा सबब है। सबब इसलिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन यहां पर कभी भी हमला कर सकता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर यूक्रेन ने निशाना बना दिया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, रूस अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल, और संजय सोई सर, क्या ये जो खबर आ रही है इससे हम ये समझें क्या कि रूस ये मानकर चल रहा है, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो गया और वो वक्त दूर नहीं जब यूक्रेनी सेना पावर प्लांट तक पहुंच जाएगी, या क्या रूस ये मानकर चल रहा है और यही वजह है कि अब ये सब खबरें आ रही हैं? करना ऐसा है कि जिस प्रकार से यूक्रेन अभी तक 1 महीना हो गया, उससे अभी तक जो उन्होंने बढ़त बनाई थी उसको बना के रखा है, उल्टा थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आगे ही बढ़ गए वो। तो ये देखते हुए अभी तक अगर उनको निकाल नहीं पाए हैं तो ये मेरे हिसाब से कंटिजेंसी प्लानिंग है कि अगर ये आगे बढ़े, तेज़ी से आगे बढ़ गए किसी कारण, तो क्या किया जाएगा। रशिया ने वहाँ पर 3 लेयर डिफेंस की बनाई हुई है, जहाँ पर उन्होंने डिफेंसेस लगाए हुए हैं और पूरे देश से, रशिया से सेना को मोबिलाइज करके, चाहे वो चेचन्या से हो, रशिया से हो, रिजर्विस्ट हो, उनको लाकर वहाँ पर डिप्लॉय किया। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा एडिशनल ट्रूप्स उन्होंने कुर्स्क के इलाके में एटॉमिक प्लांट के चारों तरफ लगा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो रशिया ने एक तरफ डिफेंसिव किया हुआ है, दूसरी तरफ कुर्स्क में जो सेना है, यूक्रेन की सेना, उनकी सप्लाई लाइन को कट करने का उनका प्रयत्न है लगातार कि उनको हथियारों और उनकी सप्लाई को ख़त्म किया जाए। और बड़ी संख्या में अगर यूक्रेन के सैनिक कैजुअल्टी होते हैं और अगर ये पासा पलटता है
तो ये एक तरह से जंग का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। अगर ये आगे बढ़ते हैं तो रशिया के लिए नेगेटिव है, अगर यूक्रेन की सेना डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रशिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यूक्रेन कोई सेना को दोबारा खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मारी जाएगी। दूसरा, उनका मोराल बहुत डाउन हो जाएगा कि जो उन्होंने जीता है उससे अगर बाहर निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। और 6000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं अब तक। आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की तरफ से इस पूरे मिशन को कुचलने की कोशिश की जाती है तो यूक्रेन के लिए कितना बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में मुमकिन है।